बच्चों, आज हम आपको पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे पोषण क्या होता है। देखिए पोषण क्या होता है, जीव जंतुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम लोग, वही क्या होता है, पोषण कहलाता है। जो जीव होते हैं, हम लोग हैं, जैसे कोई भी खाना खाते हैं हम लोग, तो जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसी को कहते हैं पोषण। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। तथा इन पदार्थों को जो पोषण हमको दे रहे हैं, उन्हीं पदार्थों को हम लोग पोषक पदार्थों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हीं पदार्थों को पोषक पदार्थों के नाम से जानते हैं। आप जान लेते हैं कि पोषक पदार्थों की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है, क्यों जरूरत होती है हमें पोषक पदार्थों की। तो देखते हैं, तो पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थ हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, और जो पोषक पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और रोगों से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं पोषक पदार्थ। उसके बाद हम जानते हैं कि हमें किन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है, किन से शरीर का निर्माण होता है, किन से रोगों से रक्षा होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है सर। तो वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, तो वसा तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा जल शरीर के निर्माण में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं। या विटामिन खनिज रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये तो थे इनके कार्य कि वसा कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण में प्रोटीन और जल हिस्सा लेते हैं, और रोगों से रक्षा हमारी विटामिन और खनिज करते हैं। इसीलिए हमें इनको बराबर मात्रा में जरूर लेना चाहिए इन चीजों को। उसके बाद देखिए पोषक पदार्थ। अब बात आती है कि पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से। तो देखते हैं, सबसे पहले पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल होते हैं। यही हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स जिनके 3 पार्ट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इससे जो हमें शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 55 से 65%। मतलब ये है कि शरीर में जो 55 से लेकर 65% तक जो ऊर्जा का जो हमें प्राप्त होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्रदान करता है। और एक चीज आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इसका जो शरीर में जो पाचन की जो क्रिया होती है, इसका पाचन सर्वप्रथम होता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन सब से जल्दी जो पाचन होता है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, हमारे मुख से ही इसका पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। और इनमें भी कई चीजें आती हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है, ये मोनोसैकेराइड्स की पार्ट है। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और माल्टोज आता है। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है और काइटिन आता है। सेलुलोज के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, जो उनकी कोशिका भित्ति होती है, पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो काइटिन है, जो कवक होता है, कवक, उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसके बाद आते हैं वसा पे। वसा जो है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। 20 से 25% जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो वसा के द्वारा प्राप्त होती है। और वसा ही कार्बोहाइड्रेट, मैंने यहाँ पे बताया है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो 55 से 65% कार्बोहाइड्रेट और 20 से 25% जो ऊर्जा है वो वसा हमें प्रदान करती है। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन का जो हमारा जो शरीर है, ये हमें ऊर्जा तो नहीं प्रदान करता, लेकिन हमारे शरीर में निर्माण कार्य में जरूर हिस्सा लेता है। और जो हमारी मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उसका निर्माण हमारे प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर का 15 से 17% जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो प्रोटीन के द्वारा बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे सोयाबीन जो है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोयाबीन लिख रखा है। और अगर हम बात करेंगे प्रोटीन, तो एक शैवाल होता है, शैवाल, जो शैवाल का नाम है, और शैवाल का नाम है स्पैरुलिना। स्पैरुलिना 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 यह एक शैवाल है। स्पैरुलिना एक शैवाल है, इसमें विश्व की सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। स्पैरुलिना यह एक शैवाल है, इसमें विश्व की सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। और इसका उपयोग कौन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री। इसका उपयोग कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं, इसका स्पैरुलिना का।
उसके बाद हम आते हैं खनिज लवण पे। खनिज लवण और 29 खनिज की आवश्यकता हमारे शरीर में जो खनिज होते हैं वो हमें 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता हमारे शरीर में प्रतिदिन होती है। 29 प्रकार, 29 प्रकार की। इसमें कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, आयरन होता है और आयोडीन होता है। और इनको पता है कि अगर शरीर से जैसे कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें हड्डियों में दिक्कत हो जाती है, फास्फोरस वगैरह कमी हो जाए तब भी हमको प्रॉब्लम, आयरन कमी हो जाएगा तो ब्लड की दिक्कत, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमको घेंघा या आपने सुना होगा थायराइड वगैरह जैसे रोग इन्हीं आयोडीन की कमी से हो जाते हैं। उसके बाद जल देखते हैं। जल हमारे शरीर में 65 से 70% हिस्से में है। हमारे शरीर में जल की जो मात्रा है वो 65 से 70% है। और जल जो है, जल का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, यह हमारे शरीर के तापमान को पसीने के द्वारा नियंत्रित करता है जल। ठीक है, तो एक बार इधर ये शॉर्ट में फिर नजर डालते हैं कि ऊर्जा का काम वसा और कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे, वो मैंने बताया। शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल और रोगों से अच्छा विटामिन और खनिज करते हैं। उसके बाद इधर नजर मारते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 1 ग्राम वसा अगर हम खाएंगे तो हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन का यूज करते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, बस आज तक यही था। नेक्स्ट हम आपको प्रोटीन, विटामिन इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रोटीन्स, विटामिन के बारे में, खनिज लवणों के बारे में। अभी मैंने आपको ये बेसिक बता दिया। ठीक है।